अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ याब मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सीडलिंग की थी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली एक पूरी रो ये वाली, और एक इसके बैक पे जो रो नज़र आ रही है आपको कैमरे में, तो ये दो रो में हमने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की सीडलिंग की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के एंड पे वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं कि हमने किस तरह सीडलिंग की थी। तो ये आपके सामने जो ये वाली दो रो आपको नज़र आ रही हैं, ये न्याज़बो की सीडलिंग थी। तो न्याज़बो की प्लांट अब रेडी टू ट्रांसप्लांट हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इनके पोट चेंज कर दिए जाएँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए कि हम कौन सा पॉटिंग मिक्स बनाते हैं और अपने प्लांट्स को किस पॉटिंग मिक्स में लगाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। तो ये न्याज़बो की सीडलिंग है। न्याज़बो को तुलसी भी कहते हैं, बासिल भी कहते हैं, न्याज़बो भी कहते हैं। लेकिन तुलसी इसमें एक और वैरायटी आती है जिसके पत्ते ऊपर से ब्लूइश होते हैं, तो उसको तुलसी कहते हैं। लेकिन ये वाली सीडलिंग जो हमने की थी ये न्याज़बो की थी। ये तुलसी नहीं है, ये न्याज़बो है। तुलसी और चीज़ होती है और न्याज़बो और चीज़ होती है। तो अब टाइम है इनको ट्रांसप्लांट करने का। तो आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखा कि हम पॉट्स रेडी कर रहे थे इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि हम पॉटिंग मिक्स अपना कैसे रेडी करते हैं, जिनमें कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है और बहुत जल्दी प्लांट बड़ा हो जाता है। जी तो दोस्तों, ये प्लेन मट्टी है, प्लेन बल जिसे कहते हैं, दरिया से जो मट्टी निकलती है बल। तो ये वो वाली बल है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं है फ़िलहाल। तो ये सेपरेट पड़ी हुई है। टाइम टू टाइम जैसे ही हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती है तो हम सॉइल प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी और उसमें प्लांट्स अपने लगा देते हैं। तो ये सिंपल बल ले लेनी है आपने, और ये साथ काऊ डंग फुली डिकम्पोज, गाय का गोबर जो है फुली डिकम्पोज हुआ हमने लेना है। फुली डिकम्पोज काऊ डंग की निशानी ये होती है कि जब आप उसको पकड़ेंगे, उसकी स्मेल करेंगे तो उसकी कोई स्मेल आपको नहीं आएगी और उसका कलर भी बिल्कुल ब्लैकिश हो जाएगा। तो ये निशानी होती है फुली डिकम्पोज काऊ डंग की। तो आप ये वाला काऊ डंग इस्तेमाल किया करें, इससे कि आपके प्लांट्स को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप गीला और बिल्कुल फ्रेश काऊ डंग यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये काऊ डंग आपने यूज़ करना है अपनी पॉटिंग मिक्स के अंदर। और ये नर्सरी की बैक साइड पे आपको पता है कि जितने भी पत्ते जमा होते हैं हम उन्हें वेस्ट नहीं करते और हम उनकी कंपोस्ट रेडी कर लेते हैं। तो पत्तों को ऐसे दीवार के साथ लगा के इनके ऊपर पानी का शॉवर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और 4 से 5 महीने के अंदर हमारी कंपोस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है, रेडी टू यूज़। तो ये कंपोस्ट हमारी रेडी हो गई है। तो इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तो इसका यही मतलब है कि ये अब रेडी टू यूज़ है। इसको अब हम अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है, आपने 40% प्लेन मट्टी, प्लेन बल, और बीच में 40% ही पत्तों की खाद और 20% फुली डिकम्पोज हुआ गाय का गोबर आपने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके अंदर अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लाइट वेट मीडिया बन जाएगा जिसमें कि प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। अगर आपके पास पत्तों की खाद ये हमारे जैसी नहीं है तो आप किसी भी गार्डनिंग शॉप से या नर्सरी से जाके पत्तों की खाद ला सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। वो उसका भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जो पैकेट में आपको मिलती है। तो ये पॉटिंग मिक्स हमने बना के रखा हुआ है साइड पे। जो आपने शुरू में गमले देखे थे भाई भर रहा था, तो वो इसी पॉटिंग मिक्स से गमले हमने भर लिए हैं। तो अब आए अपनी न्याज़बो को एक एक करके हर पॉट में लगा देते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाए और सेल बेस के लिए रेडी हो जाए। जी तो दोस्तों, अब टाइम है इनको एक एक सेपरेट करके पॉट में लगाने का। तो पनीरी वाला पॉट जो है उसको मट्टी उसकी सेपरेट कर लेते हैं। आराम से आपने उसका रूट बाउल निकाल लेना है बाहर और उसकी मट्टी बिल्कुल लैदा करके सेपरेट प्लांट निकाल लेने हैं। फिंगर से होल करते जाएं और अपने प्लांट्स को लगाते जाएं। एक एक प्लांट सेंटर में लगाते जाएं और
उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि जब पानी दें तो प्लांट हमारा एक साइड पे झुक ना जाए। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो जब हम पानी देंगे तो हो सकता है कि हम पानी के प्रेशर की वजह से हमारा प्लांट एक साइड पे झुक जाए। हम में से कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि ये प्लांट्स अभी ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हुए ही नहीं और ये भाईजान हमें बता रहे हैं कि अब टाइम है इनको ट्रांसप्लांट करने का। तो ये न्याज़बो के प्लांट्स वही हैं, लेकिन हमने जो ट्रांसप्लांट करने हैं वो 3-4 पॉट्स हमने पहले ग्रो कर लिए थे, तो ये थोड़ी देर बाद ग्रो किए गए ये वाले प्लांट्स। तो जो ट्रांसप्लांट करने हैं हमने वो 1 हफ़्ता 10 दिन पहले हमने उनकी सील्डिंग कर ली थी। वो प्लांट्स ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गए हैं। आपने वीडियो में देखा कि वो प्लांट्स इन प्लांट्स से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। तो ये प्लांट्स अभी ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं हुए, इसलिए अभी हम इनको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। जो प्लांट ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गए थे तो उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी है। जब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे तो इनकी भी सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने बहुत ही आसानी के साथ अपने न्याज़बो के जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको सेपरेट करके एक पॉट में लगा दिया है। तो अब टाइम है इनको पानी देने का। एक बात आप नोट कर लें कि जब भी आपने अपनी पनीरी सेपरेट करनी है, या तो आपने सुबह फजर के बाद करनी है या असर के टाइम करनी है, जब सूरज की रोशनी शुरू हो या सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाए। तो आपने दोपहर के टाइम अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट नहीं करना, नहीं तो हो सकता है कि आपके प्लांट्स गर्मी की वजह से डेड हो जाएं। तो आपने शाम के टाइम अपनी पनीरी को सेपरेट करना है या सुबह सुबह अपनी पनीरी को सेपरेट करके उसको अच्छे से पानी लगा दें। तो अब टाइम है इसको पानी देने का। शावर की मदद से हम इसको पानी दे देंगे। जी तो दोस्तों, हमारा ट्रांसप्लांटिंग का प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि कैसे हमने अपने न्याज़बो के प्लांट्स को पनीरी से सेपरेट प्लांट में कैसे कन्वर्ट किया। तो आप भी इसी मेथड के साथ अपनी किसी भी पनीरी को सेपरेट कर सकते हैं और वो अपनी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट कर देंगे प्लांट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव भरी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।